हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस चर्चा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फूड एंड बेवरेज सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसने पारिवारिक बिजनेस को छोड़कर खुद का बिजनेस चालू किया और आज फूड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीकाजी की। राजस्थान के बीकानेर में एक कहावत है कि वहाँ की आधी आबादी भुजिया बनाती है और आधी आबादी भुजिया खाती है। इन्हीं भुजिया बनाने वालों में एक बड़ा नाम था हल्दीराम का, जो कि बीकानेर का एक बहुत बड़ा भुजिया ब्रांड है। साल 1987 में परिवार के 4 बेटों में बिजनेस का बंटवारा हुआ, पर उनमें से एक शिवरतन अग्रवाल को उस बंटवारे की शर्तें मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने परिवार से हटकर 1987 में खुद की भुजिया की फैक्ट्री डालने का सोचा। उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो वे बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, पर 2 बड़े बैंकों ने उनका लोन यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि भुजिया के काम पर लोन कौन देगा, भुजिया की कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता। इसके बाद एक तीसरे बैंक ने उन्हें लोन दे दिया। उन्होंने जब अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई थी, तब लोग उन पर हंसते थे। उन्होंने शिवदीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी शुरू करी। शिवरतन अग्रवाल जी बीकानेर के संस्थापक बीका राव जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम बदलकर बीकाजी रख दिया। उनका मानना था कि उनके ब्रांड का नाम इतना सरल हो कि लोगों को आसानी से याद हो जाए और आने वाले पीढ़ियों तक ब्रांड नाम चलता रहे। शिवरतन जी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा ब्रांड स्टार्ट किया। उन्होंने 1993 में बीकाजी के नाम से अपनी भुजिया की पैकेजिंग और मार्केटिंग की। उनकी कंपनी का नाम बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया। जब कंपनी की स्थापना हुई, उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी जिससे भुजिया को लार्ज स्केल पर बनाया जा सके। 1994 में शिवरतन जी ने अपने प्रोडक्ट्स को यूएई में एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया और इस तरह ये बीकाजी का पहला इंटरनेशनल एक्सपोर्ट था। बीकाजी जो रॉ मटेरियल यूज़ करती थी वह उस कैटेगरी में सबसे बढ़िया होता था। वह जहाँ रॉ मटेरियल को रखा जाता था, वह प्रोसेस किया जाता था, वो बहुत सेफ एंड हाइजीन होता था। वहाँ कोई भी इंसान अलाउ नहीं था और उस प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी ऑटोमेटेड मशीन द्वारा की जाती थी। 2004 में शिवरतन जी के बेटे दीपक अग्रवाल ने भी अपनी पिताजी की कंपनी को संभाल लिया। दीपक अपनी लीडरशिप स्किल्स की वजह से बीकाजी को बहुत आगे ले गए, वह एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। आज बीकाजी की 6 प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जिसमें से 4 राजस्थान के बीकानेर में, एक असम के गुवाहाटी में और एक कर्नाटक के तुमकुरू में है। आज बीकाजी में 2000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। शिवरतन जी आज भी रोज़ फैक्ट्री जाते हैं और क्वालिटी और हाइजीन को खुद मॉनिटर करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने वर्कर्स होने के बाद भी शिवरतन जी उनमें आधे से ज़्यादा वर्कर्स को उनके नाम से जानते हैं और उन्हें उनके नाम से ही बुलाते हैं। आज बीकाजी केवल भुजिया तक ही सीमित नहीं है। भुजिया के अलावा बीकाजी कई तरह की नमकीन, हाथ से बने हुए पापड़, चिप्स, पैलेट्स भी बनाती है। इसके अलावा बीकाजी ने रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी 2014 में शुरू कर दिए थे। इसके अलावा बीकाजी 30 से ज़्यादा तरह की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, काजू कतली, ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी, लड्डू, राजभोग आदि भी बनाती है। बीकाजी के आज 250 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। बीकाजी ने 25 से ज़्यादा शहरों में अपने आउटलेट्स भी खोले हैं, जहां बीकाजी की कंप्लीट रेंज कस्टमर को अवेलेबल हो जाती है। कंपटीशन की बात की जाए तो बीकाजी के कई बड़े कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, जिनमें हल्दीराम, बीकानेर वाला, भीकामल चांदमल, पेप्सिको, आईटीसी और भी कई बड़े ब्रांड्स व इसके अलावा कई लोकल ब्रांड्स भी बीकाजी को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। बट बीकाजी ने अपने कोर प्रोडक्ट बीकाजी भुजिया पर सिंगल फोकस रखा, असली बीकानेरी पर, जिसने लोगों में उसकी अलग ब्रांड इमेज बन गई। आज भी बीकाजी के कुल रेवेन्यू का 1/3 पार्ट बीकाजी भुजिया से ही आता है। बीकाजी के मार्केटिंग प्लान्स। 2019 में बीकाजी ने श्री अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और वे एक बहुत ही प्यारी सी टैगलाइन रखी, अमित जी लव्स बीकाजी। बीकाजी ने इस मार्केटिंग कैंपेन को बहुत प्रमोट किया और इससे बीकाजी एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन गया और आज इसी वजह से बीकाजी आज 24 गल्फ कंट्रीज के साथ 35 देशों में एक्सपोर्ट होता है। बीकाजी ने इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लिया और कई फिल्म्स के साथ भी कोलैबोरेट करके बीकाजी का प्रमोशन किया। बीकाजी के इस मार्केटिंग कैंपेन से बीकाजी भारत के हर घर में पहुंच गया। बीकाजी के फ्यूचर प्लान्स में और भी कई देशों में एक्सपोर्ट करना, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना, अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना और अपने कई शहरों में अपने आउटलेट्स ओपन करना है। बीकाजी अपना आईपीओ भी लेकर आ गई है, जिसमें वह लगभग 8000 करोड़ के वैल्यूएशन पे 882 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ग्रे मार्केट में बीकाजी का शेयर 65 से 70 रुपये ऊपर चल रहा है। बीकाजी का टर्नओवर और प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। बात करी जाए फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो 2022 में बीकाजी का रेवेन्यू 1611 करोड़ का रहा है। इस तरह बीकाजी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और यह बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन भी कर रहा है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपने बीकाजी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। फिर जल्द मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।